वानप्रस्थ में साथ में, लेकिन वो सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, ना कि भोग के लिए। ब्रह्मचर्य पालन तो करना ही है। तो केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल फल का ही सेवन करना चाहिए वानप्रस्थी को। जंगल में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोड़स का हवन करें। नए-नए अन्न, फूल, फल इत्यादि मिलने लगे, तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। मान लो कोई चीज़ पहले का इकट्ठा किया हुआ है, उसको छोड़ दें, यदि नए सीज़न का आ गया हो फल-फूल तो। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए ही घर बनाएँ, वानप्रस्थी घर बना सकते हैं जंगल में, किस लिए? अग्निहोत्र के लिए। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए पर्ण कुटीर बना सकता है या पहाड़ की गुफा का आश्रय ले सकता है। स्वयं शीत वायु अग्नि वर्षा का घाम का सहन करे। स्वयं कुटिया से बाहर रहे, लेकिन कुटिया बनाए तो सिर्फ अग्नि के लिए, अग्नि की रक्षा के लिए। शीत हो, ठंड हो या आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, वर्षा हो, स्वयं बाहर रहे। सिर पर जटा धारण करे। केस, रोम, नख और दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना चाहिए तथा मैल को भी शरीर में से अलग नहीं। वानप्रस्थी को शरीर से मैल भी नहीं निकालना है, मैला कुचला शरीर ही रहना है। बताओ, कोई रहेगा? आज के डेट में कोई रहेगा? बिना साबुन लगाए रहेगा कोई ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी? नहीं रह सकते। तो नारद जी की ये बात सब सुन लो, आश्चर्य कर लो, इमेजिन कर लो, बाकी ये वानप्रस्थी वगैरह मिलने वाला नहीं। इसलिए कलयुग में सिर्फ कलयुग में तो गृहस्थ भी नहीं होंगे, गृह मेधी होंगे ज़्यादा। कलयुग में क्या होंगे? इसलिए कलयुग में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम नहीं होंगे। चारों आश्रम का नाश होगा, क्योंकि चारों आश्रम भगवत प्राप्ति के लिए सक्षम है। इसलिए चारों आश्रम संभव नहीं है कलयुग में। इसलिए कलयुग के लिए एक ही धर्म है। कौन सा धर्म? श्रीमद् भागवत धर्म, बस। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मन्य परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरण में चले जाओ, यही धर्म यहाँ पे चलने वाला है। इसी धर्म में सुरक्षित रहोगे। नहीं तो यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करोगे, ब्रह्मचर्य आश्रम बनोगे में रहोगे, तो वहाँ भी टेंटेड कहलाओगे, वहाँ भी आपका नुकसान हो जाएगा। गृहस्थ, गृह मेधी है ज़्यादा, गृहस्थ बनना बड़ा मुश्किल है, तो शायद ही कोई गृहस्थ बनेंगे। वानप्रस्थ बहुत मुश्किल है। सन्यास तो कलयुग में कोई हो ही नहीं सकता है। कलयुग में सन्यासी तो अलाउड ही नहीं है, शास्त्र ही मना करता है कलयुग में सन्यास लेना वर्जित है। शास्त्र ने ही कह दिया। तो आप लोग कहोगे कि फिर ये सन्यासी काहे को है, ये सन्यासी लोग जो घूमते हैं, हमारे हरे कृष्णा में या और कृष्णा में जो सन्यासी हैं, उस सन्यासी का क्या अर्थ है? तो ये सन्यासी वास्तव में सन्यासी नहीं है, ये सिर्फ प्रचार कार्य के लिए